नमस्कार दोस्तों, आज हम दतिया आए हुए हैं और दतिया का ये प्रसिद्ध मेरे पीछे आप महल देख रहे हैं। ये वीर सिंह महल है और दिखाइए कैमरा में। वीर सिंह यहाँ के जो ओरछा के राजा थे। ओरछा दोस्तों उस समय बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था और ओरछा के जो राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने इस महल को जहांगीर की दोस्ती के कारण बनवाया था, क्योंकि उनकी ये सन 1614 की बात है। उनकी दोस्ती हिंदुस्तान के जो सम्राट थे जहांगीर यानी कि अकबर के लड़के, उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी और उन्होंने उसी मित्रता की खातिर इस महल को बनवाया था। 7 मंजिला ये महल है, बहुत खूबसूरत है। हालांकि कभी जहांगीर यहाँ पर आकर रुके नहीं, लेकिन उन्हीं की दोस्ती के लिए इस महल का निर्माण कराया था। आइए ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये महल दतिया शहर के बीचों बीच है, चारों ओर बस्ती है और उस बस्ती में, इधर दिखाइए कैमरामैन इसको, उस बस्ती के बीच में बना हुआ है। यहाँ का टिकट 25 रुपए लगता है। ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो 20 रुपए लगता है। बाकी अगर आपके पास नॉर्मल कैमरा है तो उसका नॉमिनल चार्ज है 25 रुपीज़। आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, लेकिन किसी भी तरह के कैमरे से करेंगे तो उसके चार्जेस अलग हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 7 मंजिल का महल है, बहुत खूबसूरत महल है। दोस्तों ये एक ऐसा महल है जिसमें दोनों तरह की वास्तुकला देखने को मिलती हैं, हिंदू मुस्लिम यानी कि इंडियन और मुगल। क्योंकि जहांगीर जो था ये मुगल राजा हुआ करते थे और वीर सिंह जूदेव जो थे ओरछा के राजा, ये हिंदू राजा थे। तो इस महल में दोनों तरह की हस्तशिल्प कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों इस किले का निर्माण 1614 में किया गया और वीर सिंह राजा जो थे उन्होंने निर्माण कराया। उनकी और जहांगीर यानी कि अकबर के बेटे थे, उनका बचपन का नाम था सलीम। आगे जब उनका राज तिलक हुआ तो उनका नाम जहांगीर रखा गया। तो उनकी और जहांगीर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत दांत काटी मित्रता थी। तो जहांगीर की मित्रता को निभाने के लिए, उस मेमोरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक यादगार बनाने के लिए उन्होंने जहांगीर के स्वागत में इस किले का निर्माण कराया था। तो इस किले का 7 खंड का ये महल है और ये बहुत खूबसूरत इंडो अरेबिक मुगलई वास्तुकला शिल्पकला का बेजोड़ नमूना है। आप देख सकते हैं ऊपर दोनों साइड इसमें हाथी बनाए गए हैं और हाथी दौड़ती हुई मुद्रा में है। उसके ऊपर घोड़े बनाए गए हैं, घोड़े पे सैनिक दौड़ रहे हैं। नीचे अगर आप देखेंगे इस गेट के, तो इसके बीच में देखिए, आप देख सकते हैं मछली नुमा डिजाइन बनाई गई है। हंस बनाए गए हैं, 2 हंसों का, जिसको बोलते हैं 2 हंसों का जोड़ा, वो मेल बनाया गया है। दो आप देख सकते हैं बीचों बीच। लेकिन उसके दोनों साइड में ये जो डिजाइन दी गई है, स्टार्स बने हुए हैं, ये मुगल वास्तुकला को दर्शाते हैं। अब हम चलते हैं इस महल के अंदर। तो इसका रिनोवेशन थोड़ा बहुत किया गया है, गेट ये बाद में रिनोवेट करके लगाए गए हैं मित्रों। ठीक मेरे अंदर घुसते ही एक साइड से तो ये अभी बंद कर दिया गया है, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से एक जैसा ही होगा। जैसे ही हम ऊपर घुसते हैं आप देख सकते हैं, ये ऊपर का जो छत का डिजाइन दिया गया है, ये मुगलई अंदाज में डिजाइन दिया गया है और ये किनारे जो डिजाइन दी गई है, ये इंडियन यानी कि हिंदू कला को दर्शाती है। ऊपर इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसमें चक्रनुमा आरती दी गई है, यानी कि लोटस नुमा आरती दी गई है। इसको फाउंटेन आकृति कहेंगे हम। तो ये हिंदू वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। आइए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। इसी तरह से
सभी जगह पर ये आकृतियां दी गई हैं। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें मुगल काल की आकृति दी गई है। आइए चलते हैं दोस्तों। कुछ जगह से इस महल को बंद कर दिया गया है, कुछ रास्ते, और ये ठीक भी किया है क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं, आने वाले टूरिस्ट भ्रमित हो सकते हैं। आइए यहाँ से, ये ऊपर जाने का रास्ता है दोस्तों। उस समय वीर सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के राजा थे और उसी समय हुए हैं आला उदल, जो कि बुंदेलखंड के बहुत फेमस राजा थे और जिन्होंने अपनी कला कौशल से पूरे बुंदेलखंड नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया। देख सकते हैं आप, इसमें भी वही डिजाइन दिया गया है और यहाँ भी मुगल काल की ही डिजाइन दी गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये महल एक भूल भुलैया की तरह से है और अब हम यहाँ इस बालकनी में आ गए हैं। आप देख सकते हैं बालकनी में भी डिजाइनें बहुत खूबसूरती से दी गई हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों डिजाइनों को बारीकी से मेल किया गया है। दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने बुंदेलखंड में 52 किलों का निर्माण किया था। उन किलों में से एक महल ये भी है, दतिया का वीर सिंह महल। बहुत सारे कक्ष हैं इस महल के अंदर, आप देख सकते हैं। अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप और यहाँ आपको दिखाते हैं ऊपर चल के। देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत ये महल बनवाया गया है। खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है इस महल के अंदर। देख सकते हैं मित्रों ऊपर कितनी सुंदर कारीगरी और डिजाइनें दी गई हैं। थोड़ा आराम से दिखाइए, इस तरफ दिखाइए कैमरामैन, कितना खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। अभी हम ऊपर चलेंगे। दोस्तों ये हार्ड स्टोन को काट करके इस पे कॉलम पिलर्स और इस महल के बहुत सारे हिस्सों को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर के जो छज्जे हैं इसमें दोनों तरह के चोटियों का इस्तेमाल हुआ है। जो ये बालकनी आप मेरे ऊपर देख रहे हैं इसमें ऊपर जो डिजाइन दी गई है वो मुस्लिम सभ्यता को दर्शाती है, लेकिन ये किला दोस्तों ऐसा नहीं है, इसको कोई निर्माण नहीं हुआ बाद में या तोड़ के नहीं बनाया गया। इसकी शुरुआत ही ऐसे की गई है। इंडो मुस्लिम, एक तरह से हिंदू मुस्लिम सभ्यता का ये प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम दोस्ती का प्रतीक है। इतिहास में ऐसे भी कई किस्से आए हैं जहां हिंदू मुस्लिम दोनों ने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया है और इसका प्रूफ आपको सामने देखने को मिलता है। ठीक ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं छोटे छोटे से ये जो पत्थर के गोलनुमा डिजाइन दिख रही हैं आपको, तो इसमें ये मसाले जलाने के लिए हुआ करती थी। मसाले जलाकर, क्योंकि मसाले डंडे पे हुआ करती थी और फंसा दिया जाता था। उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लाइटें हुआ करती थी लेकिन लाइटें बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उन लाइटें से इतने बड़े महल में या दूर तक रोशनी करना असंभव था। तो इसीलिए ये यहाँ पर मसाल जला के फंसा दी जाती थी ताकि दूर दूर तक उजाला हो। आइए यहाँ से आपको दिखाते हैं दोस्तों, बाहर का नज़ारा दिखेगा। और चूंकि ये महल अब शहर के बीचों बीच है तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। दिखाइए कैमरामैन यहाँ से। दोस्तों ये पीछे जो आप देख रहे हैं
ये किसी समय पे ये अस्तबल हुआ करता था और यहाँ पर राज परिवार के या राजाओं के घोड़े बांधे जाते थे। हालांकि ये महल कभी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, लेकिन निर्माण करते समय इसका बहुत खूबसूरती से ध्यान रखा गया है। आइए चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं और एक कक्ष नहीं कई कक्ष बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये स्ट्रेट सीधा एक कक्ष से अगर हम देखते हैं तो कई कक्षों के आर पार दिखता है और इस महल के लास्ट सिरे तक आप देख सकते हैं। अब हम इस महल के आखिरी कोने पे आ गए हैं। कैमरामैन यहाँ से दिखा दीजिए नीचे का व्यू। हालांकि इसमें चारों तरफ जालियां लगा दी गई हैं सुरक्षा कारणों से, और अच्छा भी किया है क्योंकि पक्षी इसमें अंदर आ जाते थे, चमगादड़, कबूतर वगैरह, और इसको गंदा करते थे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस महल में चारों तरफ एक जैसी आकृति दी गई है। कैमरामैन ऊपर दिखाइए। और बहुत खूबसूरत आकृति दी गई है, पत्थरों को काट के बहुत सुंदर डिजाइनें बनाई गई हैं। आइए अब हम ऊपर के फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे आपको क्या है। कैमरामैन पहले हम इसमें देख लेते हैं, ये जो बीच का इस किले के बीच का ये भाग है, तो इसमें क्या बनाया गया है। क्या इसमें विशेष तौर पे कोई आकृति दी गई है या फिर कोई विशेष तौर पे कुछ नया बनाया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप, चारों तरफ कक्ष नुमा डिजाइनें दी गई हैं। ऊपर दिखाइए, हिंदू वास्तुकला का नमूना है ये आप देख सकते हैं। इसका डिजाइन अलग है और यहाँ देख सकते हैं आप, फिर से इसका डिजाइन अलग तरह का दिया गया है। दोस्तों, बड़ी कुशलता से, बड़ी कारीगरी से इन महलों का निर्माण किया जाता था। इसमें आप देख सकते हैं ये स्टार बनाए गए हैं और अरेबिक डिजाइन बनाई गई है। दिखा सकते हैं, कैमरामैन दिखाइए किनारे पे। ये मुगल वास्तुकला को और मुगल डिजाइन को प्रदर्शित करती है। आइए अब हम ऊपर चलते हैं। बहुत सकरे रास्ते दिए गए हैं मित्रों। बुंदेलखंड दोस्तों एक बहुत बड़ी स्टेट के रूप में थी उस समय। हालांकि जब देश को आजादी मिली तो बुंदेलखंड नाम का कोई राज्य बनाया नहीं गया। और अगर आप इसको नक्शे में देखें तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को लेकर के बनता है। देख सकते हैं मित्रों मेरे पीछे कितनी खूबसूरती से ये आलों का निर्माण किया गया। ये सामान रखने के लिए होते थे कि आप घर की उपयोगी वस्तुओं को रख सकते हैं। राजा महाराजा भी रखते होंगे, सभी पे ये बात लागू होती है। ऊपर जो खूंटी दी गई है ये मछली की डिजाइन पे दी गई है। मछली को अगर उल्टा करें तो ये डिजाइन बनती है, आप देख सकते हैं। उसी शैली पर ये खूंटी बनाई गई है। ये कपड़ों को टांगने के लिए होती थी, सामान को टांगने के लिए होती थी। इसकी छत में आप देख सकते हैं मुगल डिजाइन दिखती है और नीचे सारी ये आलों की आकृति दी गई है। इस कमरे का चौखट है, आप देख सकते हैं, इसमें लट्टू नुमा डिजाइन है और ये सतिया की डिजाइन बन रही है। जो सातिया बनता है हिंदू धर्म में, उसकी डिजाइन बनी हुई है। अब हम यहाँ चलते हैं तो देखते हैं सामने ये बीच का महल दिख रहा है। दिखाइए कैमरामैन। और ये 7 मंजिल तक जाता है। अभी हम इसमें ऊपर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये 7 खंडे का जो महल है, इसमें ऊपर की चोटी आप देख रहे होंगे तो एक मंदिर की तरह से चोटी दिख रही है, लेकिन उसके चारों ओर
यानी कि छोटे छोटे जो गुंबज बने हैं वो मुगल शैली के दिख रहे हैं। ठीक इस तरह ये गुंबज भी मुगल शैली का दिख रहा है। और वो ऊपर आप जो देख रहे हैं उसमें चारों तरफ मुगल शैली के गुंबज दिख रहे हैं। चारों ओर बालकनियां दी गई हैं और चारों तरफ छज्जे दिए गए हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ से आपको मैं एक व्यू और दिखाता हूँ। मित्रों देख सकते हैं, दिखाइए कैमरामैन, सामने का एक व्यू दिखाइए। और ठीक इसके सामने भी सेम व्यू है। तो आइए अब हम ऊपर इस महल में चलते हैं, जहाँ से आपको इस महल का नजारा दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं महल के चारों तरफ जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दी गई हैं, बहुत ही सकरी सीढ़ियां हैं। लेकिन बीच का जो महल है उसमें जाने के लिए काफी चौड़ी सीढ़ियां दी गई हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं एक किनारे की सीढ़ियों से। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे ये चारों तरफ आपको चोटी नुमा डिजाइन दिख रही हैं। बढ़िया मंदिर की डिजाइन है और साथ ही साथ ये गुंबज भी दिख रहे हैं। दोस्तों इसमें हार्ड स्टोन को काट करके काम किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डिजाइन काटी गई है। हर तरफ कलाकृति का नमूना दिया गया है और बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। उस समय के जो राजा महाराजा होते थे उनको पैसे की कोई कमी नहीं होती थी और जो भी कार्य होता था कई बार बहुत कम मजदूरी पर होता था, क्योंकि जो कार्य होता था किलों और महलों को बनाने के लिए वो सारा प्रजा ही करती थी। ये देख सकते हैं मित्रों, बहुत खूबसूरत अतुलनीय। कैमरामैन दिखाइए कितना सुंदर डिजाइन दिया गया है। हाथी के सूंड की डिजाइन दी गई है और हाथी के सूंड में वो कलश को लटकाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बीच में चक्रनुमा आकृति दी गई है कमल की आकृति की। और ऊपर आप छत में देख सकते हैं तो आज भी वही ओरिजिनल पेंट और टाइल्स का काम किया गया है काट करके। वो आज भी एज इट इज उसी अवस्था में है। यहाँ देख सकते हैं एक तरफ कलश नुमा डिजाइन दी गई है तो एक तरफ ये डिजाइन दी गई है। कितनी बारीकी से इसको काट कर बनाया गया है दोस्तों, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। अब हम इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों 1614 में बने इस किले में प्रत्येक काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया गया है। बीच का ये महल आप देख रहे हैं, ये यहाँ से नीचे सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया है। ऊपर आम पब्लिक के लिए एंट्री नहीं है और हम आपको यहीं से दिखाएंगे। कैमरामैन दिखाइए, फोकस कीजिए। ऊपर की ओर बालकनी दी गई है चारों तरफ और सबसे ऊपर ये छतरी नुमा डिजाइन दी गई है। आप यहाँ अगर देखते हैं तो ये जो टाइल्स लगे हैं ये उसी समय के टाइल्स है ओरिजिनल, और इनमें कलर जो दिख रहा है वो वही कलर है। इस टाइल्स को आप देख सकते हैं, आज भी सारे कलर्स दिख रहे हैं, लेकिन समय के साथ ये सारे कलर धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। अब इन कलर्स में वो रंग नहीं है, लेकिन रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के अभाव में कुछ चीजें धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसका जो सीलिंग है ये ऊपर का डैमेज हो रहा है। यहाँ से दिखाइए, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये भी डैमेज हो रहा है। टाइल्स उखड़ चुके हैं, टाइल्स गिर रहे हैं। हालांकि इसको काफी हद तक मेंटेन किया गया है दोस्तों। चारों ओर ये बालकनी नुमा डिजाइन दी गई है, इनसे आप देख सकते हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए, यहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखता है और पीछे आपको ये तालाब दिखेगा जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ से दिखाइए, ऊपर से दिखा दीजिए कैमरा ऊपर करके। बहुत खूबसूरत ये
दोस्तों हर रियासत में ऐसा होता था, जहाँ जहाँ किले होते थे, महल होते थे, तो प्रजा के लिए और उनको पानी पीने के लिए इस तरीके से ये झीलें, नहरें और या फिर नदी का किनारा होता था, वहीं किले बनाए जाते थे। और अगर नहीं होता था तो वहाँ झील और नहरें बनाई जाती थी। ठीक इसके अंदर आप देखेंगे तो वही डिजाइन है, ऊपर अरेबिक डिजाइन दिया गया है। चूंकि मुगल सैयद थे और सैयद डिजाइन ही दी गई है। ऊपर आप देख सकते हैं आगरा, फतेहपुर सीकरी वगैरह के किलों में इस तरह का आपको भरपूर डिजाइन देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जो इस किले में आपको मिलता है। ये दोस्ती का प्रतीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरती से इस छतरी का निर्माण किया गया है। इसी तरह से चारों तरफ इन छतरियों का निर्माण किया गया है। दोस्तों अब हम यहाँ पर तीसरी मंजिल में है और कैमरामैन दिखाइए 4 मंजिल ऊपर ये बीच की है। बीच का जो महल है इसमें 4 मंजिल ऊपर और है, लेकिन यहाँ तीसरी मंजिल से ऊपर हम नहीं जा सकते। इसकी एंट्री वैन है। यहाँ पर शटर लगा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, और उसमें ताला लगा हुआ है ताकि ऊपर जाने से ये रास्ता बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ, लेकिन आर्कियोलॉजिकल या किले की सेफ्टी करने वाले लोग ऊपर जाते होंगे आवश्यकता पड़ने पर, बट आम पब्लिक के लिए ये बंद है। तो दोस्तों ये था दतिया का वीर सिंह महल, हिंदू मुस्लिम दोस्ती का बेजोड़ नमूना आपने देखा। और आज भी 400 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। 1614 का बना हुआ ये महल आज भी लगभग 80-85% अपनी अच्छी कंडीशन में है। बाकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो वो भी रिपेयरिंग हो जाएगा, बट ये महल बहुत अच्छी कंडीशन में है। 7 खंड का महल है। 4 मंजिल तक हम लोग 3 मंजिल तक आते हैं। 4 मंजिल मेरे ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर जाना मना है। तो दोस्तों ये दतिया का बहुत खूबसूरत महल है, आप आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। शहर के बीचों बीच है, चारों ओर बस्ती है। तो दोस्तों ये दतिया का महल था जो आपको मैंने दिखाया, बहुत बारीकी से दिखाया। तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लिए आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। दोस्तों ये चैनल हमारा चूँकि नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। प्लीज़ अगर आपके मन में कोई क्यूरीज है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। नमस्कार।